तो आज के वीडियो जो है ना, आप लोग यहाँ पर ध्यान से बिल्कुल भी देखिए, क्योंकि हर वीडियो में हम यही चीज बोलते हैं कि आप लोग बिल्कुल भी ध्यान से वीडियो को देखा कीजिए। वो इसलिए बोल रहे हैं कि यहाँ पर देखिए बहुत ज्यादा मेरे पास रिक्वेस्ट आया है, तो इसके कारण से हमको ये जो वीडियो है ये दोबारा हमको यहाँ पर बनाना पड़ रहा है, क्योंकि हमने ये 6-7 दिन पहले ही इस वीडियो को हमने अपलोड किया था। लेकिन एक भाई को क्या है कि यहाँ पर मतलब समझ से बाहर है, बिल्कुल भी छोटा सर्किट है, एकदम नॉर्मल सर्किट है। आप खुद ही देखिएगा तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा। जो ज्यादातर क्या होता है ना, इस तरीके का लाइट जो हम लोग यूज करते हैं, ये देखिए ये बहुत ज्यादातर तो यहाँ पर ये 4 वोल्ट का होता है, लेकिन 12 वोल्ट का भी होता है इस तरीके से लाइट। तो इस तरीके का लाइट देके कोई छोटा मोटा शॉप में या छोटा मोटा दुकान में कोई है कि 12 वोल्ट का बैटरी से लाइट को जलाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है ना कि ऐसा इसमें एक दिक्कत आ रहा है कि आप भी यहाँ पर नहीं समझ पाइएगा। वीडियो देखिएगा तब आपको समझ में आएगा। शायद कितनों भी आप यहाँ पर समझ है आपके पास, लेकिन इसमें जो है कि इस तरीके का अगर मीटर आता है तो आप भी यहाँ पर फंस जाइएगा। तो एक बार ध्यान से जरूर देखिए, आपको यहाँ पर समझ में आएगा। वैसे जो इस फील्ड में है उनको तो यहाँ पर 100% पता है, लेकिन जो नहीं है उनके लिए हम ये बात बोल रहे हैं। तो अभी आप लोग देख सकते हैं, इसको बनाने के लिए हम यहाँ पर रिले का इस्तेमाल किया है। और ये जो वीडियो है हमको यहाँ पर दोबारा बनाना पड़ रहा है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर बार बार हम हर वीडियो में यही चीज यहाँ पर बोलना चाहते हैं कि वीडियो को आप लोग बिना स्किप करके देखिएगा। अभी क्या है कि एक भाई का बहुत ज्यादा यहाँ पर व्हाट्सएप पे यहाँ पर आ रहा है, उनका एक छोटा मोटा दुकान है, तो वहां पर ये सर्किट जल्दी में हमने पब्लिक किया है। यहाँ पर मान के चलिए 6-7 दिन होता होगा, इस तरीका से बना के पब्लिक किया है। लेकिन इसमें क्या है ना, ऐसा इसमें एक मतलब दिक्कत आ रहा है इस सर्किट में, जो हो सकता है कि आप भी यहाँ पर जो है कि इसमें कंफ्यूज हो जाइएगा, यानी कि आप भी यहाँ पर जो है कि धोखा खा जाइएगा इस सर्किट में कि ऐसे कैसे हो रहा, कैसे काम कर रहा। तो इसीलिए बार बार बोलते हैं कि वीडियो को बिना स्किप करके देखा कीजिए, तो यहाँ पर डिटेल में आपको यहाँ पर समझ में आएगा। और कुछ सिखाने का भी हम आप लोग को इसलिए कोशिश करते हैं दोस्तों, अपने लिए हम नहीं बोलते हैं, ये आप ही के लिए बोलते हैं। तो अब ये सर्किट देखिए, इतना सिंपल सर्किट है, आप देख करके खुद ही यहाँ पर कहिएगा, इतना सिंपल सर्किट है कि इसको कोई भी बना सकता है। लेकिन अब क्या ही करें, उनका रिक्वेस्ट बार बार आ रहा तो हमको यहाँ पर बनाना पड़ रहा है, क्योंकि वो चाहते हैं इस तरीका से कि मेरा मतलब लाइट जैसे ही आए तो ये लाइट जो है कि 12 वोल्ट, उनके पास बैटरी है तो बैटरी से वो चलाते हैं लाइट वगैरह। कुछ दुकान, छोटा सा दुकान है, आप लोग तो जानते हैं भाई, जिनके पास पैसा नहीं है वो छोटा मोटा लाइट लगा करके और कुछ देखे होंगे इस तरीका का यहाँ पर एलईडी जो है कि वो लाइट जलाते हैं। बहुत सारा दुकान में आप खुद यहाँ पर देखे होंगे। तो इस तरीका का जो 12 वोल्ट का जो लाइट होता है, वो लाइट जला करके अपना शॉप वगैरह जो भी छोटा मोटा है वो चलाते हैं। तो वहां पर उनको दिक्कत क्या आ रहा है कि मान लीजिए लाइट जब आ रहा है ना, तब तो लाइट मान लीजिए कि यहाँ पर बंद नहीं हो रहा है, लाइट जल रहा है। और जब लाइट कट भी जा रहा है ना, तब फिर जो है कि लाइट ही नहीं जल रहा है, लाइट जैसे कि डायरेक्ट हो जा रहा है। और चार्जिंग मोड में यहाँ पर हमने एक एलईडी यहाँ पर लगा के अलग से बताया था उनको सर्किट डायग्राम में। तो यहाँ पर चार्जिंग मोड में डायरेक्ट यहाँ पे कंटिन्यू यहाँ पर शो कर रहा है। तो अब उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या दिक्कत है। चलिए, छोटा सा यहाँ पर परेशानी है जो कि यहाँ पर आपको समझना होगा। और आप भी यहाँ पर सर्किट में देखिएगा ना, तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर आपको भी समझ से यहाँ पर बाहर हो जाएगा कि ऐसे कैसे हो रहा है। लेकिन जो भाई इस फील्ड में है वो समझ जाएंगे कैसे कैसे हो रहा है। चलिए, इसको बनाना शुरू करते हैं। बिल्कुल भी सिंपल और छोटा सा सर्किट है। तो मेरा समझाने का मतलब यही था, मेरा वीडियो लॉन्ग ले जाने का मतलब नहीं रहता दोस्तों। समझाने का मतलब यही होता है कि आप लोग को यहाँ पर अच्छे से समझ में आए। तो सबसे पहले तो हमने 12 वोल्ट लाइट यहाँ पर ऑटोमेटिक बनाने के लिए 12 वोल्ट का रिले हमने यहाँ पर यूज किया है, जो कि आपको भी यहाँ पर ले लेना है। रिले किस तरीके से काम करता है बार बार हम हर वीडियो में यहाँ पर समझाते हैं, और समझाने का मेरा मकसद यही रहता है कि जिन भाई को पता है उनके लिए भी, और जिनको नहीं पता है उनके लिए भी हम यहाँ पर समझा देते हैं, क्योंकि समझाना जरूरी होता है। तो ये दोनों कॉइल का पॉइंट होता है, सभी लोग जानते हैं, ठीक है। और ये कॉमन पॉइंट होता है जो कि हम हर वीडियो में नॉर्मली बताते हैं कि ये और ये दोनों पिन आपस में अटैच होता है, ठीक है। ये और ये दोनों बिना सप्लाई, जब हम सप्लाई नहीं देते हैं तो ये आपस में अटैच रहता है। लेकिन जैसे ही इसमें हम सप्लाई देते हैं तो ये पिन इसमें जाके अटैच होता है, ठीक है। ये वाला पिन इसमें जाके अटैच होता है। ये हम बार बार बोलते हैं हर वीडियो में। चलिए, अब इसका कनेक्शन करते हैं और देखते हैं कि मिस्टेक कहाँ पे है। देखिएगा आप भी यहाँ पर शायद यहाँ पर नहीं समझ पाइएगा। अब इसका बाद हमने क्या लिया था, ये हमने यहाँ पर ये डायोड लिया था, आप देख सकते हैं। तो ये मेरे पास 5408 का एक डायोड है, ठीक है। तो इसको हमने क्या किया था, कुछ इस तरीका से यहाँ पर लगाया है इन दोनों पिन पे। तो चलिए, इन दोनों पिन पे इसको हम सोल्ड कर लेते हैं, और सोल्ड करने के बाद आपको जो है कि हम दिखाते हैं। बिल्कुल भी आप जब देखिएगा तो आप खुद ही यहाँ पर समझिएगा। उसका बाद जो है कि आप खुद कमेंट करके बताइए कितना सिंपल सा सर्किट है। लेकिन सिर्फ अब कहना भी क्या है दोस्तों, यहाँ पर मिस्टेक हुआ इसलिए कि उनको मतलब समझ में नहीं आ रहा है। बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो समझ में नहीं आता है और घबराना यहाँ पर शुरू कर देते हैं कि भाई ऐसे कैसे हो रहा, काम नहीं कर रहा है। ये देखिए, बस सिंपली इस तरीका से हमने सोल्ड किया है। और इसका आप देख सकते हैं ब्लैक पट्टी इस साइड में है और सिल्वर पट्टी इस साइड में है, ठीक है। अभी यहाँ पर हमको करना क्या है, यहाँ पर हमने एक ऑन ऑफ यहाँ पर स्विच भी लगाया था,
ये देखिए ये ऑन ऑफ स्विच है। वो स्विच हमने इसलिए लगाया था क्योंकि बाय चांस अगर दिन में कभी बंद करने का जरूरत पड़े तो यहाँ पर बंद करना पड़ेगा, इसको बंद तो करना ही है। तो चलिए यहाँ पर हम सेम करते हैं और दिक्कत भी यहाँ पर बताएंगे अभी भाई को, जो है कि यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि मेरा परेशानी कहाँ से है। और उम्मीद करते हैं कि एक बार में आपका जो है ये मामला यहाँ पर सोल्व हो जाएगा और आपका लाइट अच्छे तरीके से यहाँ पर ऑटोमेटिक काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, बिल्कुल भी सेम है, ध्यान से देखिएगा, आपको मिस्टेक पता चल जाएगा। तो ये मेरे पास लाइट था, जैसा कि हमने आपको बताया आप लाइट इस तरीके से यहाँ पर यूज कर सकते हैं अगर आपके पास 12 वोल्ट का है तो। नहीं तो ये लाइट ज्यादातर यहाँ पर 3.7 वोल्ट 4 वोल्ट बैटरी के लिए आता है। तो आप ध्यान से आपको देख लेना है कि यानी कि ये 4 वोल्ट का लाइट है या तो फिर 12 वोल्ट का लाइट है, नहीं तो फिर खराब हो जाएगा। तो इसका जो पॉजिटिव रहेगा वो सेम रहेगा स्विच के आगे, इसका पॉजिटिव। चलिए हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं कि हर किसी को अच्छे से अच्छे तरीका से समझा सकें, लेकिन फिर भी यहाँ पर कमेंट आता है कि बकवास है, ज्यादा यहाँ पर बकते हैं। तो अब जिनको भाई ज्यादा समझ में आता है वो इस तरीका से कमेंट करते हैं, और जिनको तो नहीं समझ में आएगा वो तो उम्मीद करते हैं कि नहीं ही कमेंट करेंगे इस तरीका से, क्योंकि यहाँ पर समझना बहुत जरूरी होता है। हम बार बार वीडियो में बोलते हैं कि अगर आपको ज्यादा समझ में आ रहा है या फिर आप समझ चुके हैं तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं भाई। अगर हमको पता है इस चीज के बारे में कि रिले कैसा काम करता है तो हम क्यों इस वीडियो को हम देखेंगे या तो फिर इसको स्किप करके देखेंगे जो मेन टॉपिक है। ज्यादातर लोग वही करते हैं, मेन टॉपिक को देखते हैं। तो देखिए नेगेटिव हमने यहाँ सोल्ड किया है और इसका पॉजिटिव स्विच पे किया है, ये कॉइल वाला पॉइंट पर है। अब यहाँ पर एक इंडिकेटर एलईडी हमने लगाया था ताकि बैटरी जब चार्ज हो तो ये पता चले। तो ये देखिए लाइट यहाँ पर इंडिकेटर एक रेड कलर का हमने लिया है। तो इसका नेगेटिव, ये इसका पॉजिटिव रहा और ये नेगेटिव। तो पॉजिटिव पे हम क्या करेंगे, जस्ट ये लेंगे एक रजिस्टर, ठीक है, और ये रजिस्टर को हम यहाँ पे सोल्ड कर देंगे जो कि डायोड का। वैसे आप यहाँ पर भी सोल्ड कर सकते हैं, इन दोनों पॉइंट पे भी, यहाँ पर भी, कहीं पर भी आप सोल्ड कर सकते हैं। चलिए हम यहीं पर इसको सोल्ड कर देते हैं ताकि आपको भी समझने में यहाँ पर आसानी हो। यहाँ पर हमने सोल्ड कर लिया है। देखिए ये 1K का रजिस्टर है। अब क्या है कि एलईडी का जो पॉजिटिव है वो हमको रजिस्टर में देना है, एलईडी का पॉजिटिव रजिस्टर में देना है, नेगेटिव नीचे का साइड में देना है। तो चलिए यहाँ पर हम दे लेते हैं। तो ये यहाँ पर एलईडी का पॉजिटिव हमने रजिस्टर में दे दिया है और इसका जो नेगेटिव है वो डायरेक्ट हम इस जगह पे इसको दे देते हैं। सॉरी थोड़ा सा ये छुप चुका है, इसको हम इस तरीके से यहाँ पे जोड़ लेते हैं। बिल्कुल भी सिंपल कनेक्शन है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर देखिए कहानी जो है कि कहाँ पर काम आपका जो कहाँ पर फंसेगा वो आप देखिएगा लाइव यहाँ पर, आपको तभी यहाँ पर समझ में आएगा कि किस तरीके से यहाँ पर काम मेरा फंस रहा है। चलिए थोड़ा सा छूट गया था, इसी कारण हमने इसको जोड़ दिया। तो ये तो मेरा एलईडी चार्जिंग इंडिकेटर लग के यहाँ पर कंप्लीट है, तैयार है। अब चलिए यहाँ पर इसमें बैटरी का कनेक्शन करना है, ठीक है। जो 12 वोल्ट आपके पास बैटरी है वो बैटरी का कनेक्शन करना है। तो भाई आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जो आपको यहाँ पर दिक्कत आ रहा है तो ध्यान से देखिएगा आपको दिक्कत कहाँ से आ रहा है। जब आपको यहाँ पर करंट जा रहा है फिर भी लाइट जो है कि जल रहा है और आ रहा है फिर भी जल रहा है, तो ये किस लिए दिक्कत हो रहा है यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर बैटरी का है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है, 12 वोल्ट सप्लाई बैटरी का है। तो इसको यहाँ पर कॉमन, ठीक है, बीच वाला पॉइंट ये यहाँ पर कॉमन हो गया है। और जो बचा मेरा यहाँ पर इसका नेगेटिव, पॉजिटिव तो हमने कॉमन कर दिया तो नेगेटिव जस्ट यहीं पर रहेगा जहां पर ये नेगेटिव है। नेगेटिव का ही जगह में यहाँ पर आपको जोड़ लेना है। चलिए इसको भी हमने यहाँ पे जोड़ लिया है। तो ये तो मेरा बैटरी का सप्लाई हो गया, जो 12 वोल्ट बैटरी है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब यहाँ पे चलिए देखिए किस तरीके से यहाँ पर दिक्कत आएगा, वो चीज आपको हम दिखा रहे हैं। क्या दिक्कत आएगा, मेरा लाइट हम बता देंगे कि किस तरीके से काम करना चाहिए। मान लीजिए ये जब सप्लाई है तो इस सप्लाई में जब जैसे हम यहाँ पर सप्लाई देते हैं तो मेरा लाइट ये जलना चाहिए, ठीक है। अब मान लीजिए बाहर से जो करंट आ रहा है इसमें, तो ये ऑटोमेटिक बैटरी चार्ज पे लगना चाहिए और दूसरी बात ये लाइट ऑटोमेटिक बंद होना चाहिए। इस तरीका से काम करना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है कि जब सप्लाई आ रहा है तो लाइट यहाँ पर बंद हो जा रहा है, लेकिन जब सप्लाई चला जा रहा है तो लाइट बंद ही रह जा रहा है। वो क्यों, यहाँ पर देखिएगा कैसे काम कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, मेरे पास यहाँ पर इसी से हमने चेक कराया था, यहाँ पर 12 वोल्ट। तो ये मेरा इस तरीका से एक कोड है, आप देख सकते हैं। वीडियो आप लोग जानते हैं कोई भी वीडियो हम यहाँ पे गलत वीडियो नहीं देते हैं, जो भी वीडियो हम देते हैं यहाँ पर रियल वीडियो देते हैं, क्योंकि मेरे चैनल पे कोई भी यहाँ पर फेक वीडियो मिलने का चांस ही यहाँ पर सवाल ही पैदा नहीं है कि हम यहाँ पर फेक वीडियो देंगे। अब इसको हम यहाँ से स्विच ऑन कर देते हैं, ठीक है। लाइट मेरा नहीं जला क्योंकि आगे का स्विच यहाँ पर बंद होगा, ये वाला।
चलिए यहाँ पर थोड़ा सा ठीक सही से ये पिन बैठा नहीं था, इसके कारण जो है कि लाइट नहीं जला था। तो अभी देख सकते हैं लाइट मेरा जल गया। जैसे ही करंट यहाँ से हम सप्लाई बैटरी का काटते हैं तो ये बंद हो रहा है, और जैसे ही सप्लाई देते हैं ये चालू हो रहा है। अब यहाँ पे क्या है कि बाहर से जो लाइट आ रहा है, तो थोड़ा सा हम इसको इस तरीके से घुमा लेते हैं। जो यहाँ पर हम एडेप्टर यूज कर रहे हैं बैटरी चार्जिंग के लिए, ठीक है, प्लस जैसे ही जब लाइट आए तो ये लाइट बंद होना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पर क्या दिक्कत आएगा। अब यहाँ पर आप लाइव देखिए, और इसको ठीक कैसे करना है ये भी आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। तो ये मेरा बाहर से सप्लाई आ रहा है 12 वोल्ट, ठीक है। चलिए लाइट को हमने यहाँ पे ऑन कर दिया, लाइट ऑन कर दिया है, लाइट आपको दिख रहा है। और नेगेटिव तो आपको यहीं पर देना है, ठीक है, जहां पर आपका नेगेटिव है सेम यहीं पे रहेगा नेगेटिव, ठीक है, देख रहे हैं आप। और पॉजिटिव आपको जस्ट यहाँ पर देना है, इस वाले पॉइंट पे दिख रहा है, ये वाला जो कॉइल का पॉइंट है, यहाँ पर आपको पॉजिटिव देना है। तो चलिए यहाँ पर हम पॉजिटिव देते हैं। तो जैसे ही हमने पॉजिटिव दिया, यहाँ पर देखिए लाइट तो बंद हो गया और इंडिकेट भी कर रहा है, प्लस यहाँ पर बैटरी भी चार्जिंग है। लेकिन देखिए जैसे ही ये हटा, ये लाइट को ऑन होना चाहिए, लेकिन ये लाइट अभी ऑन नहीं हो रहा, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर ये हमने देखिए हटा के रखा है, फिर भी ये चार्जिंग मोड में यहाँ पर बता रहा है, ये चार्जिंग मोड में लग चुका है। चलिए फिर से यहाँ पर देते हैं, ये देखिए अब कुछ भी यहाँ पर सुनवाई नहीं है। उसके लिए क्या करना है, अब यहाँ से बैटरी को हमको यहाँ पर डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। देखिए तो चार्जिंग मोड यहाँ से बंद हो गया है, फिर से यहाँ पे चालू करते हैं, तो अब लाइट यहाँ पे जल रहा है। तो यही दिक्कत उनके साथ आ रहा है। अब ये क्यों आ रहा है, देखिए ध्यान से यहाँ पर समझिएगा। शायद अगर आप सर्किट में इससे पहले भी काम किए हैं तो आप यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हैं कि क्यों आ रहा है। चलिए फिर से हम यहाँ पर देते हैं सप्लाई। जो कि आपको लगता होगा कनेक्शन गलत है, कनेक्शन बिल्कुल भी गलत नहीं है, कनेक्शन यहाँ पे 100% सही है। चलिए फिर से हमने यहाँ पे दिया, सही है, चार्जिंग मोड में लग चुका है, लाइट आया, ये लाइट मेरा बंद हो गया, ये बिल्कुल सही है। लेकिन लाइट जब जाता है तो ये रेड लाइट जो है कि बंद होना चाहिए, और प्लस ये लाइट जलना भी चाहिए। तो जैसे ही हमने इसको हटाया, अब देखिए ये इस तरीके से काम कर रहा है। अब चलिए समझते हैं कि ऐसे कैसे काम कर रहा है। तो भाई को यही परेशानी हो रहा है, जब ऑटोमेटिक बनाए थे तो ऑटोमेटिक तो काम ही नहीं कर रहा, तो भाई फिर फायदा क्या हुआ, कोई भी फायदा नहीं हुआ। अब चलिए यहाँ पर बताते हैं, इसको पहले हम बंद करते हैं। दिक्कत क्या है वो देखिए, किसी भी वीडियो में हम आपको एक चीज यहाँ पर जरूर यहाँ पर हम बताते हैं। तो देखिए ये चीज हम यहाँ पर हमेशा समझाने का कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे देखिए डायोड कैसे काम करता है, ठीक है ना। इस पे तो हमने वीडियो बहुत पहले ही यहाँ पर समझा भी दिया है, दिखाया भी है डायोड कैसे काम करता है। थोड़ा सा अगर आपको यहाँ पर नॉलेज होता ना थोड़ा सा, तो आपको इतना रिक्वेस्ट मेरे पास करने का जरूरत नहीं था, और आप खुद ही इसको जो है कि बना लेते हैं। लेकिन ना ही किसी के पास यहाँ पर कोई टेस्ट करने का जुगाड़ होता है, जो कि बहुत बार हमने बताया। इस तरीका से भी एक टेस्टिंग करने का बना लीजिए। अभी भी आपको इसको सोल्व करेंगे इसी टेस्टर की मदद से, ठीक है। ये नॉर्मल सा एक टेस्टर है, इस तरीका से ये ब्लू जलता है। जब यहाँ पर डायरेक्ट इसको हम इस तरीका से ठेकाएंगे तो ये कंटिन्यूटी यानी कि रेड शो करता है, कंटिन्यूटी, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि इसका कैसे ये मतलब काम नहीं कर रहा है। तो सब कुछ सही, फिर भी कैसे काम नहीं कर रहा। तो यहाँ पर डायोड के बारे में जैसा कि हमने बताया, डायोड एक तरफ से काम करता है, ठीक है, यानी कि या तो ये नेगेटिव को एक तरफ से पास करेगा या फिर पॉजिटिव को एक तरफ से पास करेगा। अगर हम इसका ब्लैक पट्टी पे, ये देखिए मेरे पास डायोड है, ये 4007 छोटा डायोड है, डायोड का काम सेम ही होता है। तो जब इसका ब्लैक पट्टी पे हम पॉजिटिव देंगे तो ये सिल्वर पट्टी के साइड में पॉजिटिव आउटपुट करता है। लेकिन ब्लैक पट्टी पे अगर हम नेगेटिव देते हैं तो ये आउटपुट नहीं निकालेगा, नेगेटिव आउटपुट नहीं निकालेगा। नेगेटिव से अगर हमको काम लेना होगा तो सिल्वर पट्टी पे हमको नेगेटिव देना होगा, तब ब्लैक पट्टी से ये नेगेटिव आउटपुट निकालेगा। डायोड का यही काम होता है। और वैसे तो डायोड का एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए ज्यादातर ये काम में आता है, लेकिन ये इस तरीके से काम करता है। अब यहाँ पर देखिए क्या दिक्कत आ रहा है। तो भाई आप क्या कीजिए कि सबसे पहले जो आपने यहाँ पर 5408 का जो डायोड लगाए हैं, उस डायोड को पहले चेक कीजिए, क्योंकि यहाँ पर 100% ये डायोड आपका शॉर्ट है, ठीक है। ये डायोड आपका शॉर्ट है। देखिए आपको हम यहाँ पर दिखाने की कोशिश करते हैं। आप लोग जानते हैं ज्यादातर हम यहाँ पर मल्टीमीटर का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि ये मल्टीमीटर यूज करने का झमेला क्या है ना, इसका प्रोब पकड़ो, ये पकड़ो, वो पकड़ो। तो हम ज्यादातर इसी का ही यहाँ पर यूज करते हैं, इसी का इस्तेमाल हम ज्यादातर करते हैं। तो इसको इस तरीका से लगाया, देखिए यहाँ पर ये कंटिन्यूटी बता रहा है, ठीक है। तो कंटिन्यूटी तो मान लीजिए एक तरफ से डायोड कंटिन्यूटी बताता है, ये आपको भी पता है। अब चलिए इसको हम पलट देते हैं, ठीक है। अब भी देखिए ये कंटिन्यूटी बता रहा है। तो डायोड आप लोग जानते हैं कि डायोड कंटिन्यूटी यहाँ पर नहीं बताता है। चलिए लाइव आपको यहाँ पर टेस्ट करके दिखाते हैं। ये मेरे पास एक डायोड है, ये देखिए इस तरीका से कंटिन्यूटी बता रहा है। अब इसको हम पलट देते हैं।
अब देखिए ये कंटिन्यूटी नहीं बता रहा है, ठीक है, आप देख सकते हैं लाइव। और जैसे ही इसको सीधा करेंगे ये कंटिन्यूटी बताएगा। तो आपको सिंपली यहाँ पर ये डायोड आपको चेंज कर देना है, क्योंकि ये डायोड शॉर्ट है। अब शॉर्ट देखिए, आपको हम निकालते हैं, पहले इसको डायोड को यहाँ से हम निकाल लेते हैं। और डायोड आप चेंज कर दीजिएगा तो आपका सारा मैटर सोल्व हो जाएगा। यहाँ पर क्या दिक्कत था, कुछ भी नहीं था मेरे भाई, लेकिन यहाँ पर परेशानी सिर्फ बढ़ गया था, कुछ भी नहीं। ये डायोड हमने हटा लिया है, ये देखिए, है ना, इसको घुमाते हैं, ये देखिए शॉर्ट है, आपको दिख रहा है। चलिए, तो अभी देखिए सेम नंबर का हमने ये कटिंग कर लिया है एक दूसरा डायोड, ठीक है, 5408, देखिए वही डायोड है, आपको शायद यहाँ पर दिखता होगा नंबर, वही डायोड है। तो सेम नंबर का हमने दूसरा ले लिया। अब चलिए हम यहाँ पर इसको लगाते हैं। सर्किट मेरा वही है, कोई भी यहाँ पर चेंजेस नहीं है, सिर्फ डायोड यहाँ पर चेंज है, नंबर वही है डायोड का, डायोड सिर्फ हमने चेंज किया। अब इसको चलिए यहाँ पर लगाते हैं। अब देखिए किस तरीका से यहाँ पर ये काम करेगा। चलिए, ये यहाँ पर मेरा सोल्ड हो चुका है, ठीक है, देखिए जैसे हमने पहले किया था सेम उसी तरीका से है। अब यहाँ पर देखिए ये किस तरीका से काम करता है। तो चलिए सब कुछ सामने में रखते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर दिखे। यहाँ से पहले इसको हम ऑन करते हैं। लाइट मेरा यहाँ पर जल चुका है, ये मेरा सप्लाई आ रहा है। तो सेम नेगेटिव हमने यहाँ पे दिया था, दे दिया, और पॉजिटिव मेरा यहाँ पर था, ठीक है, पॉजिटिव चलिए यहाँ पर था, तो पॉजिटिव हम यहीं पर देते हैं। तो देखिए लाइट यहाँ पर चार्जिंग मोड में लग चुका है, ये बैटरी अभी चार्ज हो रहा है, ठीक है, ये जो मेरा 12 वोल्ट का बैटरी है ये चार्ज हो रहा है, और ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर लाइट बाहर से आया है, रेड इंडिकेट कर रहा है, और जो मेरा लाइट है वो बंद हो चुका है, ठीक है। अब चलिए लाइट कट, जैसे ही मान लीजिए एक सप्लाई हम यहाँ से हटाते हैं, यानी कि जो लाइट ये सप्लाई आ रहा है मेरा बाहर से, वो अगर कटता है तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर जलना चाहिए। चलिए इसको हम हटाते हैं, तभी देखिए ये तुरंत भर में यहाँ पर जला, और जैसे ही इसको सटाते हैं ये बंद होता है। देखिए हटाएंगे जल रहा है, सटाएंगे बंद हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है ना कि मेरे चैनल पे कोई भी आपको यहाँ पर फेक वीडियो देखने के लिए नहीं मिलता है। शायद यहाँ पर कनेक्शन में मिस्टेक हो सकता है, या फिर अगर ट्रांजिस्टर का हमने यूज किया है, ट्रांजिस्टर खराब हो सकता है, डायोड खराब हो सकता है, मॉसफेट खराब हो सकता है, लेकिन ये मत बोला कीजिए कि मतलब काम नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है। जब मेरे पास काम करता है बहुत ज़्यादा, हम यहाँ पर टेस्टिंग करते हैं, तभी जाके आप लोग के लिए यहाँ पर वीडियो बनाते हैं, और मेरे चैनल पे 100% यहाँ पर रियल वीडियो देखने के लिए मिलता है। तो देखा आपने कि सिंपल ये डायोड का फंडा था। अगर मान लीजिए आपके पास टेस्टिंग करने का मल्टीमीटर है या कुछ है, तो आप तो टेस्ट कर लीजिएगा, लेकिन हम उनके लिए बोल रहे हैं जिनके पास नहीं है, वो क्या करेंगे। तो इसलिए हम बोलते हैं कोई भी एक टेस्टर बना लीजिए, सिंपल इस तरीके से बना लीजिए। मेरे चैनल पे है, अगर आप बनाना चाहते हैं तो इसका एंड स्क्रीन कर देंगे, आप जाके इसको बना भी सकते हैं। बाकी अगर वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो एक लाइक जरूर से करके जाइएगा। लाइक करने से हमको भी यहाँ पर हौसला बढ़ता है वीडियो बनाने के लिए, ताकि आपके लिए अच्छा वीडियो बना के लाएं। बाकी चैनल पे जो भाई जो नए हैं सब्सक्राइब करके जाइएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।